हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे जीनोम। जीनोम क्या है? जीनोम को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए देखते हैं। मैं पहले जीनोम को चिन्हित कर रहा हूं और उसके बाद इसको मैं बताऊं कि जीनोम क्या है। तो संक्षिप्त में देखिए जीनोम को क्या कहते हैं। जीनोम को आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं, यानी जेनेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं जी? जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक है जी, क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। और आगे चलते हैं। और एक दूसरा इसका एक फीचर्स है, यह डीएनए का पार्ट होता है जी। डीएनए का पार्ट होता है। तो और इसमें उस मनुष्य को, उस जीव को जिसका वो पार्ट है, डीएनए का जो पार्ट है, उस मनुष्य को बनाने का उसमें गुण निहित होता है। जी हाँ, अब चलिए मैं पढ़ के बता देता हूँ। इसमें देखिए, जीनोम जीनोम सभी जीवों में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। मैंने देख लिया, आनुवंशिक पदार्थ है। और प्रत्येक जीनोम में उस जीव को, मैंने कहा उसी जीव को जिसका वह है, को बनाने और बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी जानकारियां होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जानकारियां आया, तो जानकारियां का अर्थ हुआ, मीन्स इसका इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन उसमें इंक्लूड होता है। आगे देखते हैं, जिसे आनुवंशिक कोड कहते हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, इसे आनुवंशिक कोड कहते हैं। और आगे चलते हैं। जस्ट अ मोमेंट। जस्ट अ मोमेंट। ओके। प्रत्येक जीव का आनुवंशिक कोड। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रत्येक जीव है उनका आनुवंशिक कोड जीवन के निर्माण, उसके डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए देखिए, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे इग्नोर मत कीजिए। ये हर एग्जाम में मैक्सिमम पूछ ही लेता है, जीएस में, जनरल साइंस के क्वेश्चन में, कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है जी। इसे आप कभी मत भूलिए, ये एग्जाम में आपको बहुत मदद दिलाएगी। आगे चलते हैं, प्लीज जस्ट मोमेंट। हाँ, वर्ष, अब देखिए, वर्ष 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा डीएनए को डबल हेलिक्स के रूप में संरचित किया गया था, जिसके लिए उन्होंने वर्ष 1962 में, देखिए वर्ष याद रख लीजिए, 1962 में उन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। ये नोबेल पुरस्कार जीते थे। तो किस लिए इन्हें मिला था? तो मैं बता दूं कि इन्हें 1953 में दरअसल जो जेम्स वाटसन और फ्रांस के रहने वाले क्रिक साइंटिस्ट थे, वो डीएनए का डबल हेलिक्स एक संरचना प्रस्तुत किए थे, जो उसकी उनको सम्मान में उनको वर्ष 1962 में नोबेल पुरस्कार उन्हें दिया गया और उससे उनको सम्मानित किया गया। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं कि अब देखिए, ह्यूमन जीनोम। अब क्या है जी, यहाँ पे देख लीजिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो एचजीपी के नाम से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। इसका शॉर्टकट नेम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है। अब ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था, यानी इंटरनेशनल। क्या है जी? इंटरनेशनल। इसका मतलब है कि ये इंटरनेशनल वर्क हो रहा है, ये प्रोजेक्ट हो गया। तो कार्यक्रम था जिसके कारण पूरे मानव जीनोम
को डिकोड किया गया और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP 1 अक्टूबर 1990 को प्रारंभ किया गया था। अब और निष्कर्ष के रूप में चलें तो जीनोम क्या है, हम समझ गए हैं कि जीनोम एक जेनेटिक मटेरियल है जिसे हम चिन्हित कर चुके हैं। और ये क्या है, मतलब इसमें क्या चीज, गुण क्या होते हैं, इसका वर्ग क्या होते हैं। तो इसमें इसका गुण होता है कि मनुष्य की संरचना को, उसके गुण को उत्पन्न करना, विकसित करना इसका वर्ग है। और आगे चलते हैं तो इसे हम आनुवंशिक कोड भी कहते हैं। ठीक है, आनुवंशिक कोड कहते हैं, जो यह एक बहुत ही छोटा छोटा पार्ट होता है। वह क्या होता है कि DNA पर चिपका होता है, एक भाग होता है DNA का, जिसे हम जीनोम कहते हैं। ठीक है, आई होप, मुझे आशा है कि आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में प्रश्न अवश्य पूछ सकते हैं, और किसी भी तरह का फीडबैक देना चाहते हैं तो अवश्य दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।